नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके अपने परिवार नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं। वह खबर है जेसी बॉस अनुदान। क्या है जेसी बॉस अनुदान? किन लोगों को यह अनुदान मिलता है, किन को मिलेगा, ये बात जानना है। तो यह जो अनुदान के बारे में जानने से पहले हम आपको थोड़ी बता दें कि नंदनी आईएएस आपके लिए सभी सब्जेक्टों के धीरे धीरे विशेषज्ञ अनुभवी शिक्षकों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो आप अब चूकिए मत, क्योंकि 2025 की प्रीलिम्स अगर पार करना है तो नंदनी आईएएस को निरंतर फॉलो करके आप पार करिए, अपने सीट सुनिश्चित कीजिए। चलिए इसी के साथ आते हैं और करते हैं इनकी बात। क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने ANRF ने एक नई योजना प्रारंभ की है, इसकी शुरुआत की है। उस योजना को नाम दिया गया है, वो योजना का नाम है जेसी बॉस अनुदान आयोग। ये अनुदान मिलेगा, मतलब सहयोग मिलेगा, किनको मिलेगा और किनको नहीं, ये भी देखते हैं। लेकिन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वह किया गया है ANRF के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जेसी बॉस अनुदान आयोग के बारे में अगर हम बात कर ले तो एक तरह का फेलोशिप प्रोग्राम है जो महत्वपूर्ण होगा किन विद्यार्थियों के लिए। आपको यहाँ दिख रहा फेलोशिप जाएगी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो संचालित होने जा रहा है। तो ये पहले से संचालित जेसी बॉस फेलोशिप का पुनर्गठन रूप में पुनः इसका स्थापित किया गया है, जो पहले विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB के अंतर्गत चल रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देना है। और ये कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ी है। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, जेसी बॉस मतलब एक वैज्ञानिक है, और इन वैज्ञानिक है तो इनके नाम पे चल रही, तो कहाँ चलेगी? वैज्ञानिक क्षेत्र में चलेगी मुख्यतः, ये आपको देखने को मिलेगी। यह वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में उन्नत शोध, यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र में वैज्ञानिक और एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अच्छे से रिसर्च कर सके, हम रिसर्च अच्छे से कर सके, उसके लिए बात करने की बात की कि रिसर्च अच्छे से हो, उसके ऊपर आधुनिक जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग शोध कर सके। उनको क्या करना, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त बाहरी अनुसंधान या वित्त पोषण, एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग, मतलब उनको एक्स्ट्रा अतिरिक्त पैसे देने का प्रयास किया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, ताकि वे अच्छे से कोताहल ना बरते कि उनके पास पैसे नहीं है इस कारण से रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके पास पैसे इतना हो कि वो रिसर्च आराम से कर सके, ताकि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का हमारे देश में ही विकास कर सके। इस अनुदान के माध्यम से कृषि, चिकित्सा और मानविकी, और वहीं साथ में आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ जो सीनियर हैं उन शोधकर्ताओं के लिए सहायता करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे आसानी से और अच्छे से क्या कर सके, रिसर्च कर सके। इस अनुदान का लाभ केवल उन्हें, देखिएगा यहाँ केवल के वजह आप बाहर करते हैं विकल्प, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस अनुदान का लाभ केवल उन्हीं वैज्ञानिकों को मिलेगा जिन्होंने शोध प्रकाशनों, जो उन्होंने पब्लिशिंग करने का प्रयास किया हो, पेटेंट करने का कर रहे हैं, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रौद्योगिकी में आगे ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे हैं, और पुरस्कार और अनुदानों जैसी उत्कृष्ट उपलब्धियों को साबित कर दिया है, उन्हें ही मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। जो इसके काबिल है, पाने के काबिल है, उसे ही दिया जाएगा, इसके ऐसे फर्जी तरीके से नहीं दिया जाएगा। जेसी बॉस अनुदान के लिए पात्रता क्या क्या है? इसकी पात्रता, यह अनुदान वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं के लिए जो सक्रिय रूप से क्या कर सके, अनुसंधान में संलग्न है की बात करता है। आवेदन करने वाले वैज्ञानिक को प्रोफेसर स्तर या उसके समकक्ष पद पर भारतीय संस्था या विश्वविद्यालय में क्या होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए। अब आप समझिए, जो प्रोफेसर होता है, जो पढ़ाने वाला होता है, उसके बराबर के मांगा गया है कि वहां तक उसके पास ये होना चाहिए, पात्रता में ये भी मांगा गया है। प्रक्रिया कैसे है, चयन कैसे किया जाएगा? तो यहाँ प्रत्येक वर्ष एक विशेष रूप से गठित खोज सह चयन
समिति अर्थात रिसर्च कॉमन मतलब बहुत सारे होगा, उनमें से लेगा सिलेक्शन कमेटी जो है वो ऐसा क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी कि द्वारा इनका चयन किया जाएगा। और ये चयन प्रक्रिया अनुदान के लिए निर्धारित मापक दिशा निर्देशों व्यापक दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी, जो कि गाइडलाइन बनाई गई है, उन गाइडलाइनों के बिंदुओं को फॉलो करके इनका चयन किया जाएगा। कितनी राशि होगी और कब कब तक मिलेगी, कितनी अवधि तक मिलेगी। तो यह अनुदान कितने वर्षों तक मिलेगा, 5 वर्षों तक मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 5 वर्ष तक मिलेगा। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक मिलेगा, ठीक है। और प्रति वर्ष 25 लाख का शोध वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। 25 लाख रुपए की बात हो रही है, रुपए में है सब, यहाँ लिखिए रुपए का चिन्ह, रुपए में है सारी। तो ये 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की बात हो रही है, देखिए प्रति वर्ष। इसके अलावा संस्थान को 1.0 लाख मतलब लगभग 1 लाख प्रति वर्ष ओवरहेड मतलब अगर अतिरिक्त लग रहा है तो 1 लाख रुपए का और क्या होगा, अतिरिक्त दिया जाएगा। यह भी कहा गया है, संस्थान की बात हो रही है यहाँ पर कि संस्थान को दिया जा सकता है 1 लाख और। यदि प्रधान अन्वेषक अपनी सेवा अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति हो जाता है तो होस्ट संस्थान की सहमति से यह अनुदान 68 वर्ष की आयु तक जारी रह सकता है। और ये जो शोध होगा ये 68 वर्ष तक पा सकते हैं, समझ रहे हो कितने उम्र तक। यह एक शीर्ष निकाय एपेक्स बॉडी है जो भारत में हेडिंग तो पड़े नहीं, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह एक क्या है, एक शीर्ष बॉडी है, अपेक्स बॉडी है जो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्या करती है, उच्च रणनीति बनाती है, उच्च हाई लेवल की रणनीति तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली हमारी है कि सिफारिशों के अनुसार यह अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और नवाचार की स्वीकृति को मजबूत करने का कार्य करता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो गया ये आयोग। और आपको बता दें ये इसी आयोग के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये जो अनुदान के प्रारंभ किया गया है जेसी बोस, वो इसी के द्वारा रहा है, इसी के मार्गदर्शन चलेगा। यह देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र रिसर्च इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण में भी सहायता करता है, इसलिए भी अच्छा है। यह रही हमारी आज की खबर। अब आपके समक्ष दिखाई दे रहा इकोनॉमिक्स की जो क्लास 9th की एनसीईआरटी के ऊपर क्लास होने वाली है हुई है। आप सभी को पता है 75 मिनट में मैम ने कंप्लीट किए हैं। तो वन शॉट में आपके फुल मैराथन है, जाकर के कीजिए, अपनी प्रीलिम्स इस बार तो क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। और मैम ने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स कवर हुई है, आप जाकर के कीजिए तो सही, एक बार विजिट तो कीजिए, विजिट करने पर ही पता चलेगा क्या है क्रश। तो ये रहा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो बेल आइकन को ऑन कर दे, और अपने दोस्तों को लिंक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और अगर लाइक करेंगे तो उससे क्या होगा, अगले वीडियो में और अट्रैक्टिव और अच्छे तरीके से आपके सामने क्लास पेश करने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो ये रही आज हमारी क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।